अवधपुरम के इस ब्लॉक में आप सभी भाइयों को नमस्कार। भाइयों, आज हम सब अपने इस आप सभी परिवार को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग जहाँ भी होंगे सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे और पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर होंगे और आप लोग समाज की भलाई के लिए निरंतर प्रयास करते रहेंगे, सोचते रहे होंगे और करते रहे होंगे। भाइयों, आज हम लोग अपने इस ब्लॉक में आए हुए हैं। इधर से निकले तो हमारे एक बाबा जी मिल गए। बाबा जी नमस्कार। देखो बाबा जी, अपना शुभ नाम क्या है आपका? गुड्डानंद। बाबा जी का नाम है गुड्डानंद जी और ये हमारे सत्यानंद अंकल जी है और मेरा नाम राजेश तिवारी है। भाइयों, आज हम लोग हमारी जो हम लोग का ब्लॉक है, उस ब्लॉक का सिर्फ एक उद्देश्य है कि किस तरीके से मानव सभ्यता का विकास हुआ और मानव सभ्यता के विकास में हमारे प्राकृतिक संरचना, प्रकृति का हर वस्तु का कितना अहम योगदान है और हर वस्तु ने कितना त्याग किया है, हर वस्तु ने कितना अपना त्याग करके मनुष्य के लिए क्या क्या औषधि तैयार की है। इस श्रृंखला में आज हम लोग यहाँ निकले तो ये हमारा कुकरेल जंगल है, यहाँ हम लोग आए और बाबा जी से मुलाकात हुई। भाइयों, आज हम लोग बात करना चाहेंगे कि हमारे जो सबसे एक वनस्पति आती है, एक पेड़ हमारा है नीम। नीम आप जानते होंगे, ये नीम है। और नीम को हम लोग माता भी मानते हैं, हमारे हिंदू धर्म में माता भी माना गया है। इनकी हम लोग पूजा भी करते हैं, इनको जो है देवी का रूप भी माना गया है। और काली का जो हमारी माता भगवती काली जी हैं, उनको नीम का पत्ता चढ़ाया भी जाता है। तो आप सोचिए कि आप हमारे पूर्वजों के बारे में सोचिए कि उन्होंने किस स्तर पे जा करके कहाँ तक कितना गहन मंथन करने के बाद में इस चीज को निकाला कि प्रकृति और मानव का कितना बेहतर समागम है। आप सोचेंगे तो आपको बड़ा ही मतलब आपको अच्छा फील होगा और आपको लगेगा कि यार हम सब भाई क्या कर रहे हैं। तो आगे हमारे के लिए थोड़ा सा रखेंगे। नमस्कार। आज इस ब्लॉक में तिवारी जी ने प्रकृति की संरचना के बारे में वार्ता की। बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी जी का। हमारे साथ ये महात्मा जी भी हैं। प्रकृति पहले प्रकृति बनी, फिर मानव आया। मानव के उत्थान के लिए, मानव के विकास के लिए प्रकृति बनी। और प्रकृति में जो भी जड़ी बूटी पेड़ पौधे हैं वो निस्वार्थ भाव से मानव समाज की सेवा करते हैं। वो आपसे कोई टैक्स नहीं लेते और हमें आपको समय समय पर हर ऋतु में, कोई भी ऋतु हो, जाड़ा गर्मी बरसात, सब ऋतुओं में ही प्रकृति का सहारा मनुष्य को मिलता है। चाहे वो जड़ी बूटी के रूप में मिले, औषधि के रूप में मिले, और उससे आज भी इतनी दवाइयाँ बनाई जा रही हैं, चाहे एलोपैथी हो और होम्योपैथी हो, सब प्रकृति के ही स्ट्रक्ट से सारी दवाइयाँ बनाई जा रही हैं जो मानव समाज के लिए उपयोगी हैं। अब तिवारी जी ने नीम की चर्चा की। नीम एक ऐसा पौधा है, कहा कि ये पूजनीय है और देवी जी के, काली जी पे ये नीम की पत्ती चढ़ाई भी जाती थी। क्या कारण है, क्यों चढ़ाई जाती थी और हमारे जो पूर्वज थे इन पेड़ पौधों की पूजा क्यों करते थे? उसका कारण है कि ये पेड़ पौधे प्रकृति में निर्मित हुए और ये हमें समाज के लिए, मानव समाज के लिए हितकारी रहे और समाज के उत्थान के लिए आगे ये पौधे, जड़ी बूटियाँ, पेड़ पौधे इंसान की मदद करते रहे समय आने पर। तो ये पेड़ पौधों की पूजा हमारे पूर्वज भी सब करते थे। जैसे नीम का पौधा है, नीम खाने में पत्ती उसकी कड़वी होती है और जब वो कड़वी होती तो हमारे शरीर में, बॉडी के अंदर एंटी एलर्जी, एंटीबॉडी के रूप में ये कार्य करती है। अगर कोई बीमारी आती है, एंटी एलर्जी है या एंटीबायोटिक के रूप में, ये हमारी नीम हमारी औषधि के रूप में काम करती है। यहाँ मैं भारत की बात तो नहीं कर रहा हूँ, अमेरिका ने नीम, करेला और हल्दी पर बहुत बड़ी शोध की और उसको कंपोज किया और उसके बारे में सारी औषधियाँ बनाई हैं। इन तीनों चीज़ों पर इस औषधियों के इतने बड़े गुण हैं, आज पूरे विश्व में नीम का बहुत बड़ा महत्व है। इसलिए हमारे पूर्वज इस नीम की पूजा करते थे, पेड़ों की।
और उसका यही कारण था कि प्रकृति के द्वारा हमारा मानव समाज जिंदा है। पहले प्रकृति आई, बाद में मानव आया। उसके बाद से आज ये प्रकृति, आज क्या हो रहा है कि हम हरे भरे पौधे को काटते जा रहे हैं, जबकि पौधा हमसे ना किसी प्रकार का टैक्स लेता है, फल भी देता है, छाया भी देता है, अंत में लकड़ी भी देता है, और हम अपने निजी स्वार्थों के लिए उस पर कुल्हाड़ी चला करके, आला चला करके उसको हम काटने लगे। ये सबसे बड़ा समाज के लिए हानिकारक है। हरे पेड़ पौधों को कतई नहीं काटना चाहिए। जब वो पेड़ पौधा ना फल दे, ना पत्ती दे, ना कुछ दे, अगर वो ओवर एज का है पौधा, तो उसको आप काट करके लकड़ी अपने प्रयोग में आप ला सकते हैं। जैसे साखू है, शीशम है, तमाम ऐसी प्रकृति में लकड़ियाँ बनाई गई हैं। कुकाट टाइप की तमाम लकड़ियाँ हैं, बमूल है, इस तरह के तमाम ऐसे प्रकृति के द्वारा हैं जो मानव के हित में भी लकड़ी के रूप में वो काम करती हैं। जैसे हल बनाना है, खुरपी बनाना, उसके बेड बनाना है, फावड़ा का बेड भी बनाना है, तमाम लकड़ी के पाया बनाने हैं। तब प्रकृति के द्वारा ऐसी भी तमाम लकड़ियाँ वन में पैदा की गई पेड़ पौधे, जिससे वो न फल देते हैं, न छाया देते हैं, न कुछ देते। उससे लकड़ी का आप यूज कर सकते हैं जो मानव समाज में उसकी ज़रूरत है। परंतु जो फल देने वाले हैं, जो एंटीसेप्टिक दवाइयाँ, एंटी एलर्जी के लिए दवाइयाँ, औषधि देते हैं, उन पेड़ पौधों को हम नहीं काट सकते हैं। वो जब वो ख़त्म हो जाए, बिल्कुल वृद्ध हो जाए, बिल्कुल उनकी लाइफ समाप्त हो जाए, तब आप काट सकते हैं उनको। उससे अपने मानव हित में उपयोग में ला सकते हैं। बाकी आम को नहीं काट सकते। आम हमें फल भी देता है, छाया भी देता है। जब आम निष्क्रिय हो जाए तो वो लकड़ी भी हमारे मानव समाज के काम आती है। उसी तरीके से नीम है, नीम की बहुत सारी दवाइयाँ बनती हैं। एंटी एलर्जी के लिए बहुत सारी दवाइयाँ हैं, और एंटीबायोटिक के रूप में भी नीम का प्रयोग है। इसलिए जो प्रकृति है वो मानव के तमाम तरह के उपयोगों में प्रकृति हमारी साथ देती है, और बगैर प्रकृति के हम जिंदा नहीं रह सकते। ये हमें इतनी भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन देती है। आपने देखा होगा कोरोना काल में ऑक्सीजन की बहुत बड़ी शॉर्टेज पड़ी, और कोरोना काल में यहाँ कोई ऑक्सीजन नहीं था। सब लोग ऑक्सीजन ढूंढ रहे थे। अपने घर वाले भी कोई किसी को नहीं छूते थे, चाहे लड़का हो, बहू हो, पत्नी हो, कोई भी हो, कहते ना ऐसे दूर रहना, दूर रहना। तो ये हमको प्रकृति ने बताया कि हमने प्रकृति का बहुत बड़ा विनाश किया है, इसलिए ऑक्सीजन की कमी हुई और ये कोरोना की महामारी आई। इसलिए हम अपने पेड़ पौधों का संरक्षण, उनकी देखभाल और सघन से सघन वन तैयार करें, जिससे हमारे मानव समाज को का बड़ा उपयोग है। और आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आज के समय में हम एक पौधा तो जरूर लगाएं, चाहे अपने घर पर लगाएं, अपने खेत पर लगाएं। हर प्रतिवर्ष एक पौधा नीम का लगाएं। जो भी हैं एंटीबायोटिक है, एंटीसेप्टिक पौधे हैं, इस प्रकार के पौधे को लगाएं और उसको सिंचित पानी दें और समय पर उसका उपयोग कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों। भाइयों, हमारा ये सब बताने का मकसद सिर्फ एक है कि जो भी हमारी वनस्पति हैं, जितने भी वस्तुएं इस पृथ्वी पे हैं, उन्होंने मनुष्य मानव जाति को कुछ ना कुछ दिया है। मानव समाज उनका ऋणी है। वो चाहे नीम है, चाहे आपका आम है। हालांकि हम समय समय पर आपको हर पेड़ के बारे में, हर वनस्पति के बारे में बताएंगे। तो सेम आज हम लोगों ने नीम के बारे में बात की। हम इनके ऋणी हैं, जान लीजिए। ये हमारे काम आते हैं और हम इनके कितने काम आते हैं, ये वो सोचने विचारणीय प्रश्न है। मित्रों, भाइयों, आप सब इसको सोचिए। आप सब जहाँ भी हो, आइए हम सब मिलकर अपने समाज को, अपने परिवार को एक मजबूत कंधा बने और प्रेम, भाईचारा, वात्सल्य, समर्पण और त्याग से अपने इस परिवार के लिए, उत्थान के लिए काम करें। भाइयों, नमस्कार।